हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी भीतर की श्रीता, बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। तो सबसे पहले जो गर्बीली गरीबी है इसके ऊपर देखना। कवि ने अपने को गरीब होने पर भी कभी भी दुखी वो नहीं हुआ है, न ही उसने अपनी गरीबी पर कभी दुख व्यक्त किया है, बल्कि वह अपनी गरीबी पर भी गर्व करता है। उसे गरीबी के कारण न तो हीनता की अनुभूति होती है और न ही कोई ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब उसको कोई लज्जा नहीं आती। कवि स्वाभिमान के साथ अपनी गरीबी पर गर्व करते हुए जी रहा है। भीतर की श्रीता, इसका अभिप्राय यह है कि कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। नदी के पानी के समान ये कोमल भावनाएं जो हैं कवि के हृदय में प्रवाहित होती रहती हैं, बहलाती सहलाती। कवि के हृदय में प्रिय की जो आत्मीयता है, इस आत्मीयता के दो विशेषण हैं, बहलाती एवं सहलाती। और यह आत्मीयता कवि को न केवल बहलाने का काम करती है, बल्कि उसके दुख दर्द और पीड़ा को भी सहलाती है और उसकी जो सहन शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। ममता के बादल, जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु में बादल बरसकर हमें आनंदित कर देते हैं, हमें खुशी प्रदान करते हैं, उसी प्रकार प्रेम की जो कोमल भावनाएं हैं कवि को आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। हमने जो एक पद लिया वो है दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। जिस प्रकार जो दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या जैसा घना काला अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार जो कवि है, कवि अपनी प्रिया के वियोग के कारण गहन अंधकार में डूबना चाहता है और कवि की इच्छा है कि वियोग की गहरी अमावस्या की जो काली रात है उसके चेहरे पर, उसके शरीर में, उसके हृदय में वो व्याप्त हो जाए। नेक्स्ट है विचार वैभव। यहाँ पर कवि ने जो स्पष्ट किया है कि धन का वैभव तो स्थायी नहीं होता। कवि कहता है कि धन का वैभव कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो विचारों की जो संपत्ति है वो स्थायी होने के साथ साथ मानवता का भी कल्याण करती है। जैसे कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं आदि ने अपनी विचार संपदा के कारण, मतलब इन्होंने बहुत सारे दोहे वगैरह लिखे, अपनी वाणी प्रदान की, तो उसके कारण ये कवि कहलाए। अपनी वाणी के माध्यम से इन्होंने अनेक कार्य किए और लोगों को प्रोत्साहित किया कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है रमणीय उजेला। तो उजेला का मतलब उजाला। उजाला जो है हमेशा प्रिय लगता है, सभी को अच्छा लगता है। कवि अपने प्रिया के स्नेह उजाले से आच्छादित का मतलब घिरा हुआ है, वो अपने प्रिय के उजाले से घिरा हुआ है, उसकी जो प्रिया है। परंतु कवि के लिए यह जो मनोरम जो उजाला है, मनोरम जो मन को हरने वाला, मन को भाने वाला जो उजाला है, अब उसको असहनीय लगने लगा है, उसके लिए असहनीय हो गया है। कवि उससे अब मुक्त होना चाहता है। नेक्स्ट व्याख्या करनी है इसकी। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता, भीतर वह ऊपर तू मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिला वह चेहरा। तो इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है और यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है, इसके बारे में आपने बताना है। कवि ने अपने प्रिया को यहाँ पे संबोधित किया है और उसको संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि मुझे यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच कैसा प्रेम का ये रिश्ता है, क्या संबंध है हमारे बीच में। पता नहीं मैं किस नाते तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं जितना भी अपने हृदय के स्नेह, अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करता हूँ, अपने हृदय को प्रेम करता हूँ या लोगों में उसे बांटता हूँ, मैं उतना ही बार बार भर जाता है और ऐसा लगता है मानो मेरे हृदय में कोई मधुर झरना है जिससे लगातार प्रेम की वर्षा हो रही है। अर्थात मेरे भीतर कोई नदी है जो हमेशा स्नेह रूपी जल से भरी रहती है और मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम और मेरे हृदय पर तुम्हारा ही अधिकार है।
मेरे हृदय में तुम्हारे प्रसन्न चेहरा, खुशी वाला जो चेहरा हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे पृथ्वी पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, अर्थात जैसे चांद रात को रोशनी देता है, उसी प्रकार जो तुम्हारा जो चेहरा है मेरे हृदय में हमेशा प्रेम से मेरे हृदय को प्रकाशित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर में चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलू मैं उसी में नहलू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है? यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया और उससे विशेषण में क्या अर्थ जुड़ा है। तो कवि अपने संबोधन में, कविता में संबोधित करते हुए कहता है कि पूरी तरह भूल जाना चाहता है अपने प्रेमिका के प्रेम को, और इस बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहता है। और व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एक युक्ति अपनाई गई है। ध्यान से देखना, ये जो रेखांकित की गई हैं इनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेषण में क्या अर्थ है, तो देखना इसका आंसर। कवि ने अंधकार अमावस्या, ये पॉइंट है यहाँ पे, कवि ने अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का यहाँ पे प्रयोग किया है। और इस विशेषण के प्रयोग से विशेष अंधकार की जो सघनता है, जो गहराई है, उसका पता चलता है कि जो अंधकार है वो काला और घना है। कवि अपने प्रिय को भूलकर इस घने अंधकार में गुम हो जाना चाहता है, लीन हो जाना चाहता है। तो ये हो गया। सेकंड है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के वियोग जन्य जो वेदना है, जो निराशा है, उस स्थिति को अमावस्या की संज्ञा दी गई है। अतः इस स्थिति के लिए अमावस्या शब्द का प्रयोग बहुत ही सही उचित बैठता है। ठीक है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। वर्तमान स्थिति क्या है कि दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या की है, और यह स्थिति कवि की वियोग अवस्था को यहाँ पे परिचायक है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है। और इसके विपरीत स्थिति है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला, जो कि कवि के संयोग प्रेम को भी व्यंजित करता है, उसको यहाँ पे दर्शाता है। एक और कवि अपने वियोग जन्य निराशा को गहरी अमावस्या के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। प्रथम स्थिति निराशा को व्यक्त करती है, इसलिए कवि ने अमावस के अंधकार की यहाँ पे बात की है। और जो दूसरी स्थिति है उसमें आशा को व्यक्त करती है, वो दूसरी स्थिति जो कि प्रेम की संयोग अवस्था से संबंधित है, इसलिए कवि ने रमणीय उजेला की बात भी कही है। कवि अपने संबोध जिसका कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। जो वियोग की जो स्थिति है, कवि अपनी प्रिया को भूलना चाहता है, और इस स्थिति की तुलना कवि ने अमावस्या का जो गहन अंधकार, जो गहरा अंधकार है, उससे की है। जहाँ चंद्रमा नहीं होता वहाँ क्या होता है? काला अंधेरा होता है, वहाँ पे घना अंधकार होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कवि है अपनी प्रिया रूपी चांद से बिल्कुल अलग और अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। कवि अपने प्रिया के बिना अंधकार में डूब जाना चाहता है, और वह अब वियोग से उत्पन्न जो पीड़ा है उसको झेलना, उसको महसूस करना चाहता है। इस स्थिति के लिए कवि ने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात कवि विरह को अपने शरीर तथा हृदय में झेलना चाहता है, उसमें नहा लेना चाहता है। कवि अपने प्रिया के वियोग की पीड़ा के अंधकार में नहा लेना चाहता है। तो ये यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें इस बात का मतलब यहाँ पे इनका अर्थ निकल रहा है कि वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है अपने प्रिया के बगैर।
नेक्स्ट है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और कविता के शीर्षक से हर स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। देखना, जो सहर्ष स्वीकारा जो कविता है, इसकी दो विपरीत स्थितियों की यहाँ पे बात की गई है, चर्चा की गई है। कवि अपने प्रिय को प्रत्येक वस्तु अथवा दृष्टिकोण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। प्रथम जो स्थिति होती है जब कवि प्रेम के संयोग पक्ष के बारे में वर्णन करता है, लेकिन जब कवि के लिए यह स्थिति बिल्कुल असहनीय दुखदायी बन जाती है तो कवि की प्रिय की आत्मीयता को वो त्यागना चाहता है, उससे दूर होना चाहता है और उससे दूर रहकर ही वियोग के अंधकार में भी डूब जाना चाहता है। अतः बहलाती सहलाती आत्मीयता से कवि दूर जाना चाहता है। और यहाँ पर कवि ने स्वीकार और अस्वीकार का भाव होने के कारण यहाँ पर दोनों में अंतर विरोध है। कभी तो वो स्वीकार करता है और कभी उसको अस्वीकार करता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।